दोस्तों आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया, बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन का मूल्य, इसके मायने में कितना ऊर्जा खपत होती है, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन एक वर्चुअल आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसका आविष्कार सातोशी नकामोटो नामक एक अभियंता ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया था। आम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। इस वजह से भी यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा यह सुरक्षित और तेज है, जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती है, ना ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या है। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। यह एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर है और इसकी कोई सीमा भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही हैं। प्लेन की टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, कॉफी और किसी अन्य चीज के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से लेकर $1 मिलियन तक इधर से उधर हो जाता है। वैसे भी पैसे लेने के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनी का सहारा लेते हैं। यह भी कंपनियां हमारे भेजे हुए पैसे को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि लेती हैं और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियों की मदद चाहिए होती है, मगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी नहीं लेनी पड़ती है। आज भी कई लोग के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिसके पास इंटरनेट के साथ सेल फोन भी नहीं, जिनके पास इंटरनेट के साथ सेल फोन है और यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन अब यह बिटकॉइन की वजह से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति विशेष, सरकार या कंपनी का कोई स्वामित्व नहीं होता है। बिटकॉइन करेंसी पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे शक्ति उन हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर है, जो नेटवर्क को शक्ति उत्पन्न बनाते हैं और नेट पर विनिमय को सुरक्षित करते हैं और लेन देन की जांच करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है। नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। यह एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है जिस पर यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिससे कि दुनिया भर में स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। माइनर वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो बिटकॉइन बनाते हैं। अकेला एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने पर जो पुरस्कार मिलता है वह बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर को माइनिंग के लिए एक स्पेशल हार्ड या कहें तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग तीव्र होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉक चेक में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सातोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। बिटकॉइन का मूल्य कई चीज़ों में निर्भर होती है। उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपूर्ति और मांग। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है। भारत में बिटकॉइन का मूल्य सबसे अधिक 44,54,673 भारतीय रुपये था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 सितंबर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि इन मुद्राओं के लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई और इसका लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन RBI द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है।
1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुनः इसके बारे में सावधानी जारी की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।